स्वागत है आपका चैनल में। आज हम नरेशन के प्रैक्टिस पेपर 3 पर आपके साथ कुछ शेयर करने वाले हैं। बल्कि प्रैक्टिस जब कर रहे हैं तो 4 सेंटेंस 8 सेंटेंस आज हम इस प्रैक्टिस पेपर 3 में ले रहे हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको बात समझ में आएगी। मैं प्रयास करूँगा कि बात क्लियर की जाए। फर्स्ट सेंटेंस हम ले लेते हैं डीएन का, जिसमें आरवी है कि राम सेड टू मी। आरवी पास्ट टेंस में है, लेकिन आरिस का सेंटेंस है व्हाट ए गुड सीन, व्हाट ए गुड सीन। कितना सुंदर दृश्य है, बहुत बड़ा ही सुंदर दृश्य। मतलब ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है। तो स्पेशल रूल में ये कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटेगा और यहाँ दैट का प्रयोग होगा और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का हम असर्टिव रूप दे देंगे, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का फॉर्मेट देंगे। तो अगर हम इसका आयन बनाएं तो सेड टू की जगह, जैसा कि हम जानते हैं कि आरएस के भावानुसार अर्थानुसार आरवी के वर्ब के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सौरो लिख सकते थे। तो यहाँ पर हम देंगे कि राम एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, खुशी का इजहार किया है, तो विथ जॉय दैट। अब व्हाट वाज ए गुड सीन को दे रहे हैं, लिख रहे हैं कि इट वाज ए गुड सीन। तो इस तरह से फाइनल सेंटेंस आईएन का ये हुआ कि राम एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट इट वाज ए गुड सीन। अगला सेंटेंस ले लें हम। इसमें ही सेड टू मोहन सीता इज माय सिस्टर। तो इस डीएन के दो पास आरबी और आरएस। आरबी पास्ट टेंस में है तो आरएस भी पास्ट टेंस में होगा और प्रोनाउन को देख लेते हैं। लेकिन सेंटेंस सीता इज माय सिस्टर ये असर्टिव सेंटेंस है, तो इसका टेंस बदलेगा। प्रोनाउन के स्थान पर एक मुख्य सीता थर्ड पर्सन है तो ज्यों का त्यों रहेगा। लेकिन माई फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस है तो माई बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है ही और ही का पॉजिटिव केस ही होता है। तो हम सेड टू के बदले टोल्ड लिख देते हैं। तो ही सेड मोहन दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, सीता ज्यों का त्यों। और ये सिंपल प्रेजेंट है तो इसको सिंपल पास्ट में कर दिया कि सीता वाज हिज, माई के लिए हिज सिस्टर। तो फाइनल सेंटेंस हो जाएगा कि ही टोल्ड मोहन दैट सीता वाज हिज सिस्टर। नेक्स्ट सेंटेंस ले लीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस के डीएन का आरवी है मोहन से पास्ट टेंस और आरएस है आई हैव क्वालिफाइड नीट। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो आरवी पास्ट टेंस में तो आरएस भी पास्ट टेंस में होगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। प्रोनाउन में मुख्य रूप से आई है, फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव केस है तो ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। मोहन के लिए प्रोनाउन ही होगा और ही नॉमिनेटिव केस है। तो लिखेंगे कि मोहन सेड दैट ही हैड क्वालिफाइड नीट। अब अगला फोर्थ सेंटेंस है फादर सेड टू हिज सन डोंट हैव बैड कंपेनियन। आरवी पास्ट टेंस में है लेकिन आरएस का सेंटेंस ये इम्परेटिव का नेगेटिव है तो हम टू को काट देंगे, नॉट के बाद टू लगा देंगे और उसके बाद सेंटेंस लिखेंगे। और इधर अर्थानुसार भावानुसार इम्परेटिव सेंटेंस में ऑर्डर वगैरह लिखते हैं। लेकिन फादर सेड टू हिज सन है तो सेड टू के बदले टोल्ड ही लिख देते हैं। तो इस तरह सेंटेंस हुआ फादर टोल्ड हिज सन नॉट टू हैव बैड कंपेनियन। यहाँ पर सिर्फ डू को हटाया और नॉट के बाद टू लगा दिया। वजह साफ है, इम्परेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो तो डू को काटिए, नॉट के बाद टू लगा दीजिए, उसके बाद जो वर्ब होता है पहले रूप में होता है। अगला सेंटेंस नेक्स्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस में डीएन के दो पार्ट्स। आरवी है मदर एडवाइज्ड हर सन गेट अप अर्ली। आरएस का सेंटेंस स्पेशल केस में आएगा क्योंकि ये सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस है, क्रिया के पहले रूप से शुरू हुआ गेट अप अर्ली, जल्दी जग जाओ। आरवी पास्ट टेंस में है लेकिन अब हमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर
टू का प्रयोग करना है, क्योंकि आर एस इम्परेटिव सेंटेंस है, और जब आर एस इम्परेटिव होता है, इम्परेटिव का अफर्मेटिव होता है, तो कॉमा को हटा करके वहाँ पर टू का प्रयोग करते हैं। तो हमने लिख दिया कि मदर एडवाइज्ड हर सन टू गेट अप अर्ली। टू का क्रिया के पहले रूप से पहले टू का प्रयोग कर दिया। अब नेक्स्ट सेंटेंस में डीएन का आर एस आरवी है, ही सेड टू मी मे गॉड ग्रांट यू ले लॉन्ग लाइफ। तो आर एस में जो सेंटेंस है यहाँ भी स्पेशल रूल लगेगा, क्योंकि मे गॉड ग्रांट यू लॉन्ग लाइफ ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और इसको भी पास्ट टेंस करेंगे। लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस का असर्टिव फॉर्मेट होगा, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से सेंटेंस का फॉर्मेट देंगे। तो ही सेड टू मी, और यहाँ पर वर्ब के स्थान पर चूंकि इच्छा जाहिर किया गया है, यहाँ पर शराब नहीं है बल्कि दुआ है, आशीर्वाद है, तो हम लिख लेते हैं ही विश्ड मी दैट गॉड माइट ग्रांट मी ए लॉन्ग लाइफ। यहाँ पर हमने ग्रांट छोड़ दिया है, गॉड माइट ग्रांट मी ए लॉन्ग लाइफ। प्रोनाउन कब चेंज करते हैं, यू सेकंड पर्सन है तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और यू ऑब्जेक्टिव केस में है तो मी का ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। इस तरह से सेंटेंस हुआ, ही विश्ड मी दैट गॉड माइट ग्रांट मी ए लॉन्ग लाइफ। अब ये असर्टिव सेंटेंस हो गया। अगला सेंटेंस अब कुछ ऐसे भी हो सकता है कि पहले आर एस होगा, इन्वर्टेड कॉमा में रहने वाला सेंटेंस आर एस होता है, तो आर एस का टेंस है और सेंटेंस है डोंट कॉपी, नकल मत करो। सेड ही ये आरवी है, आरवी सेंटेंस से पहले हो सकता है आर एस से, या आर एस के बाद में हो सकता है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस आर एस होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो यहाँ पर हम आरवी को पहले कर देते हैं, और ये पास्ट टेंस में है तो ही से, और ये डू नॉट कॉपी इम्परेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप है। डू को हमने हटाया और नॉट के बाद टू लगा दिया, तो आई एन बन गया, ही से नॉट टू कॉपी। इस तरह से हमारा डी एन से आई एन कुछ सेंटेंस बदले। कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं गाइस। ये लास्ट सेंटेंस प्रैक्टिस थर्ड का, जिसमें थोड़ा सा पेकुलियर सेंटेंस इस तरह से, डीन का हमारा आर वी है, ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स सेड टू अदर ग्रुप्स। पक्षियों का एक समूह दूसरे समूह से कहा, पास्ट टेंस है, गिव मी वन, मुझे एक दे दो, एंड आई विल बी इक्वल टू यू इन नंबर, और मैं तुम्हारे समूह की जो संख्या है उसके बराबर हो जाएंगे हम लोग। तो आरवी क्योंकि पास्ट टेंस में है तो आर एस भी हमारा पास्ट टेंस होगा, प्रोनाउन भी बदलेगा, इसका टेंस बदल जाएगा, लेकिन सेंटेंस है कि गिव मी, मतलब ये इम्परेटिव सेंटेंस है, और यहाँ से प्रोनाउन में मी है, आई है, यू है, इनको बदलेंगे। तो मी ऑब्जेक्टिव केस है और फर्स्ट पर्सन है, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट है ग्रुप ऑफ बर्ड्स, एक ग्रुप ऑफ बर्ड्स के लिए प्रोनाउन होगा दे, और मी ऑब्जेक्टिव केस में है तो दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होगा। आई फर्स्ट पर्सन का है तो ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और ये नॉमिनेटिव केस में है तो दे नॉमिनेटिव केस ही रहेगा। विल के स्थान पर हम वुड कर देंगे। यू सेकंड पर्सन का है, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट क्या है तो टू अदर ग्रुप, यहाँ भी अदर ग्रुप के लिए दे का प्रयोग करेंगे, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस तो अदर ग्रुप का ऑब्जेक्टिव केस देम होगा, दे का। तो हम इस तरह से आईएन बनाए, ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स टोल्ड अदर ग्रुप्स, आर एस इम्परेटिव है तो टू का प्रयोग कर दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले, टू गिव देम वन बर्ड एंड
दे वुड बी इक्वल टू देम इन नंबर। तो यहाँ जो देम है ये सब्जेक्ट के लिए है, तो ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं ग्रुप ऑफ बर्ड्स। और यहाँ जो देम आया है यहाँ पर ब्रैकेट में हम लिख सकते थे अदर ग्रुप। मतलब पहले जो देम है और ब्रैकेट में हमने लिख दिया ग्रुप ऑफ बर्ड्स, तो पता लग गया कि ग्रुप ऑफ बर्ड्स के लिए देम आया है। और यहाँ जो देम है इसके बदले अगर हम अदर ग्रुप लिखते हैं तो यहाँ ये भी क्लियर होगा कि ये अदर ग्रुप के लिए प्रोनाउन चेंज है। तो अब दूसरा सेंटेंस इस तरह से